अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 28 ज़िलहज्जा इस्लामी तारीख़ पर बात करेंगे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के बारे में। शहीद बिल्कुल सच्चे मुहिब वतन, तमाम तबके के लोगों के साथ अदल इंसाफ करने वाले बादशाह थे। उनके दौर में सबको अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। साथ ही शरीयत के हर एक हुक्म पर अमल करते थे। उनके अंदर इस्लामी माशरे के क़याम का भरपूर जज्बा था। वो तक़वा और परहेज़गारी, शर्म व हया, रोज़ा नमाज की पाबंदी और नमाज तहज्जुद की अदायगी का बड़ा अहतमाम करते थे। दीनी उलूम में बड़ी महारत हासिल थी, जहाँ तक कि बादशाह होने के बावजूद बहुत सी किताबें तस्नीफ़ फरमाईं। श्रीरंगपट्टनम में दीनी और असरी तालीम के लिए जामिउल उलूम नाम की एक यूनिवर्सिटी कायम की। अहले इल्म को हर मस्जिद में बच्चों की तालीम के लिए दीनी मदरसा कायम करने का हुक्म दिया। जब उन्होंने मैसूर की जामे मस्जिद तामीर कराई तो मुल्क के बड़े बड़े उलमा और मशाइख की मौजूदगी में फरमाया, इस मस्जिद का इफ्तिताह वो शख्स करे जिसकी एक फ़र्ज़ नमाज भी क़ज़ा ना हुई हो। जब कोई आगे न बढ़ सका तो नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने एक नमाज क़ज़ा नहीं हुई, मगर अफसोस कि इतने बड़े शरीयत के पाबंद अदल और इंसाफ करने वाले बादशाह की सारी खूबियों को छुपाकर उनकी सीरत और किरदार को दागदार अंदाज में पेश किया जा रहा है। और रास्ते का खुशबूदार हो जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी रास्ते से गुजरते, कोई शख्स आपकी तलाश में जाता तो वो खुशबू से पहचान लेता कि आप इस रास्ते से तशरीफ़ लेकर गए हैं। वो खुशबू इतर वगैरह लगाए बगैर खुद आपके बदन मुबारक से आया करती थी। और एक फ़र्ज़ के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है, उन औरतों के लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में चौथाई हिस्सा है, जबकि तुम्हारी कोई औलाद ना हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनके लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में 8वां हिस्सा है। उनको ये हिस्सा तुम्हारी वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद मिलेगा। यानी शौहर के इंतकाल के बाद अगर उसकी कोई औलाद ना हो तो बीवी को शौहर के माल का चौथाई हिस्सा देना, और अगर कोई औलाद हो तो 8वां हिस्सा देना ज़रूरी है। और सफ़र से वापसी की दुआ ये सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, हम वापस लौटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, अपने परवरदिगार की हम्द व सना बयान करने वाले हैं। और एक बहुत ही अमल की फजीलत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह ताला उसको जहन्नुम के 70 सालों की मुसाफत के बक़दर दूर फरमा देगा। और एक गुनाह के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करने के बाद तोड़ डालते हैं, जिन ताल्लुकात के जोड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया उनको तोड़ते हैं, उनमें ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, उन्हीं लोगों पर अल्लाह की फिटकार होगी और आखिरत में उनके लिए बड़ी ख़राबी होगी। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब इंसान को अल्लाह ताला आजमाता है तो उसको ज़ाहिरन माल और दौलत देकर उसका इकराम करता है, वो बतौर फ़ख्र कहने लगता है, मेरे रब ने मेरी कदर बढ़ा दी। हालांकि उसकी तरफ से उसकी आजमाइश का ज़रिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा माल होगा क़यामत के दिन हिसाब भी उतनी ही परेशानी होगी। और नेक औलाद का बड़ा फ़ायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में आदमी के दर्जात बुलंद किए जाएंगे। वो कहेगा, मुझे ये मर्तबा कैसे मिल गया? फिर उसे बताया जाएगा, ये मकाम तुम्हें तुम्हारी औलाद के इस्तिग़फ़ार करने की वजह से मिला। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को बुखार और हर किस्म के दर्द के निजात के लिए दुआ सिखाया करते थे। और कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते हैं। मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत फरमाई, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, चाहे तुम कत्ल कर दिए जाओ, जला दिए जाओ, अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना, चाहे वह तुमको माल और घर और दौलत जायदाद छोड़ने का हुक्म दे दें। फ़र्ज़ नमाज कभी जानबूझकर मत छोड़ना, इसलिए कि जो आदमी फ़र्ज़ नमाज जानबूझकर छोड़ता है अल्लाह ताला के ज़िम्मे से निकल जाता है। हरगिज़ शराब मत पीना, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट का मदरसा सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड में मुकम्मल हुआ।